और इसी बीच रुक करेंगे जालौर सर्किट हाउस में ठहरे हुए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। सीएम थोड़ी देर में जिलाधिकारियों के साथ मीटिंग लेंगे जालौर से, फिर उसके बाद पाली के लिए मुख्यमंत्री रवाना होंगे। जिस तरीके से जालौर में स्थिति लगातार इस तूफान की वजह से नाजुक बनी हुई है, इस पर मुख्यमंत्री लगातार नजर बनाए हुए हैं और आज सर्किट हाउस में अब से थोड़ी देर में जिला अफसरों के साथ सीएम अशोक गहलोत मीटिंग लेंगे। सीएम उसके बाद जालौर से पाली के लिए रवाना होंगे। कल आपको बता दें चौहटन और साचौर के बाद आबू रोड और आबू रोड के बाद जालौर में मुख्यमंत्री के बैक टू बैक मैराथन दौरे रहे थे। तमाम तूफान प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर सीएम ने लोगों को राहत पहुंचाने के लिए अधिकारियों के साथ बातचीत की थी और जन सुनवाई कार्यक्रम किया था। अभी इस वक्त सीएम जालौर के सर्किट हाउस में मौजूद हैं और कैसे लोगों को राहत जल्द से जल्द पहुंचे, इसके लिए सीएम बैक टू बैक मीटिंग्स लगातार कर रहे हैं और जन सुनवाई कार्यक्रम में भी बड़ी संख्या में लोग अपनी अपनी परेशानियों को लेकर सीएम अशोक गहलोत के पास पहुंचे थे। तो जल्द से जल्द, चूंकि राजस्थान उन प्रदेशों में से एक जो सबसे ज्यादा प्रभावित इस तूफान से हुए हैं, तो सीएम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सर्किट हाउस में अब से कुछ ही देर में मीटिंग अधिकारियों के साथ शुरू होगी। हमारे सहयोगी दिनेश डांगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, अगर बात करें सीएम के आज के सारे दिन के कार्यक्रम की, सीएम के दौरे की, अभी फिलहाल जालौर सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री हैं, क्या कुछ कार्यक्रम जालौर में रहने वाले हैं और उसके बाद पूरे दिन का कार्यक्रम किस तरह का रहने वाला है? लगातार दूसरे दिन भी सीएम अशोक गहलोत बिपरजॉय तूफान से प्रभावित जो जिले हैं, जो क्षेत्र है, उनके दौरे पर रहेंगे। फिलहाल सीएम जालौर के सर्किट हाउस में मौजूद है और थोड़ी देर बाद आप पीछे देख सकते हो कि एक सामियाना लगाया गया है। इसमें जो जिले के तमाम जो टॉप अधिकारी है वो उनकी बैठक लेंगे और किस तरह जल्दी से जल्दी सर्वे हो ताकि नुकसान की भरपाई हो, इसको लेकर वो फीडबैक लेंगे। तो यहाँ पर तमाम जो कलेक्टर है वो यहाँ पर मौजूद है और थोड़ी देर बाद सीएम अशोक गहलोत, जो आप सामने वीवीआईपी सूट देख सकते हैं, उससे बाहर निकलेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि अफसरों की बैठक के बाद सीएम गहलोत यहाँ पर जनसुनवाई भी करेंगे, उसके लिए भी यहाँ पर व्यवस्थाएँ की गई है और स्थानीय जो कांग्रेस नेता है उनसे भी मुलाकात करेंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि यहाँ पर जो जालौर ज़िले के नेता है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनसे मुलाकात करेंगे। इसके बाद सीएम गहलोत है वो जनसुनवाई करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज जनसुनवाई के बाद नंदिनी सीएम अशोक गहलोत हेलीकॉप्टर से पाली के लिए रवाना होंगे और पाली में जो तूफान से प्रभावित क्षेत्र है, रोहट वगैरह, वहाँ पर दौरा करेंगे। पहले हवाई सर्वेक्षण करेंगे और उसके बाद सर्किट हाउस में प्रभावित और पीड़ित लोगों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद सीएम अशोक गहलोत अपने गृह जिले यानी सूर्यनगरी जोधपुर जाएंगे और वहाँ पर भी कई कार्यक्रमों में सीएम हिस्सा ले सकते हैं। तो अशोक गहलोत ने अपने प्रोग्राम थे पब्लिक मीटिंग और महंगाई राहत कैंप का अवलोकन, उनको पोस्टपोन करके तूफान से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, क्योंकि उनकी एक अलग छवि है। उनको लगा कि लोग तकलीफ़ में हैं, लोग परेशान हैं, तो किस तरह उनके दर्द को है अनुभव किया जाए, किस तरह उसको दूर किया जाए। कल सीएम गहलोत ने सबसे पहले चौहटन से शुरुआत की, फिर सांचौर और फिर आबू रोड और आखिर में जालौर। नंदिनी, इस तूफान का सबसे ज़्यादा असर जालौर ज़िले में देखा गया। यहाँ पर 3 दिन लगातार बारिश हुई। सांचौर की बात करें तो करीब 10,000 लोग 2 दिन पानी में फंसे रहे। अभी भी निचले इलाकों में वहाँ पर 10 फीट पानी है वो जमा है और 25 गांव जलमग्न हो गए पानी से। पथमेड़ा गौशाला है, उसको भी यहाँ पर बहुत नुकसान हुआ। तो किस तरह उस नुकसान की भरपाई हो, किस तरह, ये आप देख सकते हो। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ स्थानीय कुछ नेता है। जिस तरह जालौर सीएम गहलोत आए, रात्रि विश्राम किया, श्रवण जी क्या कहना है? देखो, ये इस बार जो बाढ़ आई जालौर के अंदर, सांचौर और बहुत प्रभावित इलाका रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी की ये संवेदनशीलता ही है कि घटना होने के तुरंत 2 दिन के बाद ही खुद मौके पर पहुंचे, सारे अधिकारियों से इस पूरा बैठक का रिव्यू लिया, सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि सबको बुलाया और सबसे जो पीड़ित लोग हैं उनको किस प्रकार से मदद हो सकती है मौके पर आकर के, मेरे हिसाब से ये इससे ज़्यादा संवेदनशीलता कुछ हो नहीं सकती कि माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और खुद देख रहे हैं यहाँ आकर के। तो क्या लगता है, जिले में बहुत बारिश का, तूफान का कहर बरपा है? देखिए, ये निश्चित तौर पे पानी ज़्यादा आया। जो सांचौर में खासतौर पे मैं कहना चाहूँगा कि जो पिछली बार 2017 में जब बाढ़ आई थी उस समय 5 साला बांध वो टूट गया था। उस समय कांग्रेस उसमें विपक्ष में थी और भाजपा की सरकार थी, तो उन्होंने उन बांधों वगैरह की कोई रिपेयरिंग नहीं की।
उसी का खामियाजा था कि 3 साल बाद बारिश ज़्यादा होने पर वो पानी यहाँ आया। तो ये मुख्यमंत्री जी खुद कल सांचौर भी गए, सांचौर जाकर के अधिकारियों से रिव्यू लिया और उन्होंने निर्देश दिए कि जो बांध की रिपेयरिंग कैसे हो, मदद कैसे हो, ठीक हो, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं हो। और आहोर और भिंदमाल रानीवाड़ा क्षेत्र में भी जो मकान वगैरह क्षतिग्रस्त हुए, झोपड़े टूटे, खेतों में जो कटा हुआ, उसको लेकर के भी प्रशासन बिल्कुल सीएम साहब के निर्देश पर उन सब का मुआवजा कैसे तय हो उसको लेकर के पटवारी वगैरह को निर्देश दिए। और हम सब कांग्रेस के जो जनप्रतिनिधि है, कांग्रेस कार्यकर्ता, उनको भी निर्देश दिए कि सारे जो पीड़ित लोग हैं उनसे मिलें, उनकी तकलीफों को पटवारियों के जरिए जो सरकार तक बात पहुंचाए और उनको घावों पे कैसे मरहम लगे, उनकी कैसे आर्थिक मदद हो सके, उसको लेकर के हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। जालोर में जो नुकसान हुआ नंदिनी, तभी सीएम गहलोत की तत्परता और संवेदनशीलता देखिए कि उन्होंने रात्रि विश्राम का प्रोग्राम भी है जालोर में किया, ताकि क्योंकि उन्होंने कल खुद स्वीकार किया और जो सरकारी आंकड़े उन्होंने बताया, करीब 15,000 लोगों को रेस्क्यू यहाँ पर किया गया। 225 जो सरकारी स्कूलें हैं उनके भवनों को भी नुकसान हुआ है। इसके अलावा करीब 2,000 से ज़्यादा जो बिल्कुल दिनेश, आपने सही कहा कि इससे ज़्यादा गंभीरता और कुछ नहीं हो सकती कि जो सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है, सीएम लगातार उसी क्षेत्र में बने हुए हैं। राजस्थान का जालौर सबसे ज्यादा इस तूफान की चपेट में आया। और इसी बीच रुक करेंगे बड़ी खबर का। मुख्यमंत्री के जोधपुर दौरे को लेकर बड़ी खबर आ रही है और ये खबर है मुख्यमंत्री का जोधपुर दौरा रद्द हो गया है। पाली से सीधा राजधानी जयपुर लौटेंगे सीएम अशोक गहलोत। बड़ी खबर आपको बता दें, आज मुख्यमंत्री को पाली जाना है, जालौर से सीधे पाली जाएंगे सीएम, लेकिन पाली के बाद मुख्यमंत्री को जोधपुर जाना था, लेकिन जोधपुर का दौरा सीएम का रद्द हो गया है। सीएम जोधपुर की जगह सीधा पाली का दौरा करके राजधानी जयपुर लौटेंगे। अभी इस वक्त सीएम जालौर के सर्किट हाउस में मौजूद हैं। जालौर के सर्किट हाउस में चूंकि अभी अधिकारियों के साथ सीएम मीटिंग करेंगे और जन सुनवाई कार्यक्रम यहां पर करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान जालौर का हुआ है। एक तरीके से बाढ़ जालौर क्षेत्र में आई है। तो कल रात को जालौर में ही रात्रि विश्राम सीएम का था। बैक टू बैक अधिकारियों के साथ मीटिंग्स और ज्यादा से ज्यादा राहत जालौर में लोगों को किस तरीके से पहुंचे, इसकी तैयारियों का जायजा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार ले रहे हैं। हमारे सहयोगी जोधपुर से अरुण हर्ष जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अरुण, मुख्यमंत्री को आज जोधपुर आना था, लेकिन क्या कोई कारण सामने आया है कि आज पाली से जोधपुर की जगह सीएम पाली से सीधा राजधानी जयपुर लौटेंगे वापस? देखिए नंदनी, अभी कारण तो कुछ सामने नहीं आया, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से प्रेस नोट जारी करके मुख्यमंत्री के जोधपुर दौरे रद्द होने की सूचना दी गई है। जिस तरह से मुख्यमंत्री कल बाड़मेर के चौटन से लेकर सांचौर, जालौर और आबू रोड और पाली जिले का आज जो दौरा है, उसके बाद पाली जिले के दौरा करने के बाद में जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। पहले मुख्यमंत्री का जोधपुर आने का कार्यक्रम था, लेकिन जिस तरह से प्रशासन ने तैयारियां की, लेकिन अब से कुछ देर पहले ही सूचना आई है कि मुख्यमंत्री का जोधपुर दौरा रद्द हुआ है और वो जयपुर के लिए रवाना होंगे। नंदनी जी बिल्कुल अरुण, लगातार जालौर में मुख्यमंत्री बने हुए हैं और जालौर ही सबसे ज़्यादा इफेक्टेड एरिया है इस तूफान की वजह से, और लोग अब इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द लोगों तक राहत पहुंचे। 10,000 के लगभग लोग 2 दिन से फंसे हुए हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी कई क्षेत्रों में भरा हुआ है। तो अरुण, ये मुख्यमंत्री की गंभीरता ही है कि सारे दौरे रद्द करके, सब कुछ रद्द करके सीएम इन तूफान प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचते हैं, और जो सबसे ज़्यादा संवेदनशील क्षेत्र है इस समय तूफान की चपेट में आया, सीएम लगातार वहां बने हुए हैं। बिल्कुल नंदन, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुख्यमंत्री ने जिस तरह से बिपरजॉय चक्रवात तूफान से पहले ही लगातार अधिकारियों से मॉनिटरिंग की थी, और कल बाड़मेर, चौटन में और जालौर में और सांचौर में जिस तरह से लोगों से मिले हो, मुख्यमंत्री की एक ही बात कहना था कि जिस तरह से ये आपदा आई है, उस आपदा में सरकार उनके साथ खड़ी है, और यही मैसेज उन्होंने दिया, जनता को ये आश्वस्त किया है कि हालांकि केंद्र सरकार पर भी उन्होंने हमला बोला था कि केंद्र सरकार ने जो आपदा नीति की जो परिवर्तन किया था, जिसके कारण समय पर उनको राहत नहीं मिल रही, लेकिन राज्य सरकार पूरा प्रयास करेगी कि उन्हें जल्दी से जल्दी जो राहत मिल जाए। तो कह सकते हैं मुख्यमंत्री ने सारे कार्यक्रम रद्द करके जिस तरह से महंगाई राहत कैंप के दौरा किए थे, और अब आपदा के बाद में फिर बाड़मेर, चौटन और जालौर, सांचौर आए हैं, पाली आए हैं, तो कह सकते हैं मुख्यमंत्री ने जो वादा किया था कि मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा, तो वही आज वादा निभाते हुए दिखाई दिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो ये चलिए अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। हमारे सहयोगी दिनेश डांगी लगातार हमारे साथ जालौर से जुड़े हुए हैं। दिनेश, अब से कितनी देर में सीएम इन अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे और जन सुनवाई कार्यक्रम करेंगे? दिनेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो बताएं, अभी क्या मुख्यमंत्री आ चुके हैं, क्या जन सुनवाई कार्यक्रम शुरू हो चुका है जालौर में, और कितनी संख्या में लोग मौजूद है सीएम से मिलने के लिए?
जी देखिए, सीएम अशोक गहलोत सबसे पहले जो जिले के तमाम ऑफिसर्स हैं उनकी नंदिनी बैठक लेंगे कि किस तरह आप सर्वे का आंकलन कर रहे हैं और कब तक सर्वे रिपोर्ट तैयार हो जाएगी और किस तरह आगे आर्थिक मुआवजा देने का प्लान है। तो पहले वो बैठक लेंगे और बैठक के बाद उधर सर्किट हाउस में ही जनसुनवाई का कार्यक्रम रखा गया है। उनसे सीएम अशोक गहलोत है वो मुलाकात करेंगे और स्थानीय कांग्रेस नेता पूर्व विधायक रतन देवासी जी मेरे साथ है, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, किस तरह आप जालौर में जो तूफान और बारिश का कहर देखा गया और किस तरह सरकार जुटी हुई है और आप किस तरह काम कर रहे हैं क्षेत्र में? देखिए, जो जिस प्रकार से ये तूफान और बारिश आई है और कच्छ से लेके यहाँ तक आया, क्योंकि ये बॉर्डर का इलाका है, तो इस प्रकार से आप पुराने लोगों से भी पूछो तो जो हवाएं चली और जिस प्रकार से स्पीड से बारिश हुई है उन्होंने भी बहुत बरसों बाद देखी। और उसी की वजह से जो है सांचौर रानीवाड़ा का बेल्ट जो है काफ़ी जगह वहाँ नुकसान भी हुआ है। और कच्चे मकान जो है वो निश्चित तौर पे कच्चे मकानों में दरारें आना, पतरा उड़ना, ऐसे काफ़ी सारे केस हुए, जिसके लिए राज्य सरकार ने आदेश भी दे दिए पटवारियों को उनका आकलन करने के लिए, नुकसान का सर्वे करने के लिए। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, एक एक चीज़ देख रहे हैं कि कहीं भी पटवारी से या किसी भी कर्मचारी से कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पीड़ित हो गया उसका मिस नहीं हो। तो मैनेजमेंट यही होता है सरकार की तरफ से। और हमेशा कांग्रेसी सरकारों ने अकाल से लेके, कोरोना से लेके और आज दिनांत तक इसमें हमेशा मुख्यमंत्री जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। और आज भी आपने देखा कि उन्होंने 3-4 जिले जो है ये, उनमें लोगों से मिलना, फीडबैक लेना, ऑफिसरों की मीटिंग लेना, उसके बारे में सतत जो है वो इसको मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं घूमने के साथ। लोगों से जुड़े रहते हैं रतन जी, ग्राउंड जीरो से पटवारी वगैरह किस तरह शिकायतें आ रही है, रिपोर्ट क्या आ रही है, किस तरह आप तालमेल बना? देखिए, होती है जैसे ही बारिश खत्म हो चुकी है, मौसम खुल गया है और वो सर्वे करने जाते हैं तो एक बार तो अफरा तफरी मचती है कि पटवारी वहाँ गया है, मेरे यहाँ नहीं आया है। तो हमने लोगों को क्या रखा है कि भाई आप शांति रखो, आप लोग सर्वे करो। उसके बाद में 2-4 दिन बाद में अगर कोई रह जाता है, किसी के पास नहीं आता है, कोई मैसेज नहीं है, तो व्यक्तिगत तौर पे हम उपखंड पे बैठ के अधिकारियों के साथ में उन सब लोगों की शिकायत लेंगे और उनको वापस देंगे कि आप इसका देखो कि इन लोगों ने ये दिया है। तो हम लोगों को लोगों के साथ खड़ा रहना पड़ेगा और खड़े रहेंगे। अगर सरकार इस प्रकार से पूरा कदम उठाया सरकार ने, जो राजस्थान की सरकार कर सकती थी, क्योंकि नेशनल डिजास्टर की बात है। और आपने देखा कि कल मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था, हमारे आपदा मंत्री ने भी केंद्र को चिट्ठी लिखी है और उन्होंने उसमें सारे क्लॉज और उसका हवाला दिया है कि आप इनमें जो है रिलैक्सेशन दो, इनमें अमेंडमेंट करो या जो भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आम व्यक्ति जो नुकसान जिसको हुआ है उसको हम फ़ायदा दे सके। तो ये होना चाहिए। ये बाढ़ 2016-17 में आई।